करते हैं। कैसे रहा कल का अनुभव, सेशन का और सेशन के बाद का, जो भी शेयर करना चाहें। मैंने कल सर मिरर प्रैक्टिस की थी। मुझे अच्छा मैं वैसे भी मिरर प्रैक्टिस किया। अर्ली मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले मुंह धो के, जैसे अपन मिरर में देखते ही हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना, सब सुबह उठते ही कोई एक ऐसी थॉट होती है दिमाग में जो डिस्टर्बिंग होती है। बट जब मैं अपना मिरर में फेस देखती हूँ और ऐसे फ्रॉनिंग देखती हूँ, तो उसी टाइम पे मैं अपना फेस चेंज करके एक स्माइल करती हूँ पहले, कि मेरे को आज इस बारे में नहीं सोचना था और मुझे ये फ्रॉन जो है चेहरे पे नहीं रखनी है। तो आई जस्ट गिव अ बिग स्माइल टू माई सेल्फ एंड देन फिर मैं निकलती हूँ उधर से। तो ये तो मेरा रोज का प्रैक्टिस है ही। बट आज से मैंने, मतलब कल से मैंने ये भी शुरू कर दिया कि आई विल से स्पीक 3 लाइन्स अबाउट माई सेल्फ एंड मैं वो बोलने शुरू करी है। कौन सी 3 लाइनें? जिसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैप्पी। टुडे आई टोल्ड दीज लाइन्स टू मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी? हेलो। यस। हाँ हाँ बाबू, मैंने जो हम दर्पण की बात कर रहे हैं, कल दिन में कम से कम 4 से 5 बार मैंने अपने आप को आईने में देख के धन्यवाद बहुत बोला, और मैंने बहुत बहुत ज्यादा एक अंदर ही अपने अंदर एक्साइटमेंट फील किया अपने आप को लेके ना। तो कल ये प्रैक्टिस मैंने की थी। थैंक यू। हेलो, बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार। मैं शांति। मैं भी रोज सुबह तो करती हूँ। कल मैंने 2 बार और किया था और यही अपनी 3 खूबियां देखी थी कि मैं सुंदर हूँ और मेरा मन बहुत अच्छा है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकती, मैं सबके लिए अच्छा ही सोचती हूँ और मैं हर काम कोशिश करती हूँ कि टाइम पे हो जाए। तो ये मैं अपनी खूबियां अपने आप में खोज रही हूँ और कोशिश करी पूरी। और हर बात के लिए मैंने धन्यवाद कहा कि धन्यवाद धन्यवाद, मतलब ईश्वर की कृपा से मेरा सब काम सब अच्छा होता जा रहा है। तो धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू फॉर माय सेल्फ। बहुत बढ़िया। कल जो सेल्फ लव की बात थी, उसकी उधेड़-बुन किसी के दिमाग में चल रही थी दिन भर, या कुछ क्लैरिटी आई, या एकदम पूरी क्लैरिटी आई? एकदम पूरी क्लैरिटी, बिना लॉजिक सब करना शुरू कर दिया सर। कल सेशन के तुरंत बाद, यस, कल सेशन के तुरंत बाद मेरी एक लीडर से बात हुई थी एंड मतलब वो बहुत ज्यादा उद्वेलित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्यार और जादू एक चीज कैसे हो सकती है। फिर कुछ एग्जाम्पल भी बताए उन्होंने, और ये बताया कि जैसे एक नर्स पेशेंट की केयर करती है, तो क्या वो उससे प्यार करती है? एक बहू है जो अपने सास ससुर की हर चीज का ध्यान तो रखती है, लेकिन उनको बिल्कुल चाहती तो है ही नहीं, तो क्या वो प्यार है? कोई जवाब देना चाहेगा इन बात का? क्योंकि कल हमने 1 वर्ड रिप्लाई लिया था, व्हाट इज द लव, या प्यार क्या है, उसका 1 वर्ड रिप्लाई हमने लिया था, केयर, परवाह, ध्यान। नर्स जब अपने पेशेंट्स की केयर कर रही होती है तो उसको केयर नहीं बोलते, वो ड्यूटी करके रही होती है। तो जैसे आप बोलते हैं ना, हमेशा एक फाइन लाइन है ड्यूटी और केयर में भी। और चाहे सास ससुर के लिए भी अगर वो विदाउट फीलिंग्स काम कर रही है, या उसको वो नाम दे रही है केयर, पर जबकि वो क्या कर रही होती है, अपनी एक ड्यूटी की तरह कर रही होती है। सो दैट इज नॉट अ केयर। केयर इज बियॉन्ड दैट वर्ड ड्यूटी। तो ड्यूटी और केयर में अंतर तो करना पड़ेगा। जी, बहुत बढ़िया। मुझे तो लगता है जिन प्यार करते हैं आप, उनको वैसे ही उनकी परवाह करने लग जाते हैं। मतलब इसमें कोई, मतलब दोनों चीजें इतनी ज्यादा अपने आप में डीपली बॉन्डेड है कि मुझे, जैसे मैं अपनी बहन के बारे में बात करूं कि मुझे कितना, फिर मुझे ये नहीं लगता वो कैसा लगेगा क्या है। तो वो एक अपने आप, मतलब आपस में इतने ज्यादा क्लोजली बॉन्डेड चीजें हैं दोनों की दोनों। जिसको आप प्यार करेंगे आप उसकी परवाह करेंगे, है ना। ये तो है, पर जरूरी नहीं कि जिसकी आप परवाह करते तो प्यार भी करेंगे। नहीं, बट ये कल बात हुई थी कि परवाह आप उन्हीं की करेंगे जिनको आप प्यार करते हैं। तो आप जिसको परवाह नहीं कर रहे हैं या जिसको केयर का नाम दे रहे हैं, वो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी हो। हाँ, है ना। जैसे कि बताया गया कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है और उसको बहुत केयर करती है,
तो ये प्यार भी हुआ और केयर भी हुई। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कर ही रहे हैं इस चीज के लिए कि ये क्या मामला है प्यार और परवाह का या केयर का। तो और भी कोई बात करना चाहे तो अपन बात करेंगे इसके बारे में। हालांकि आज सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा भी है, तो फटाफट थोड़ा सा आगे आए, क्योंकि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी भी जितने भी लीडर्स ने बोला है ना, मुझे बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि हम अभी भी उधेड़बुन में प्यार और परवाह को भी अपन अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। सो और भी कोई एक्सप्लेन करना चाहे, जो भी कोई, वेलकम है सभी का। चलिए बात करते आई हैं। थिंक तिलक जी आप कह रहे सेल्फ लव की बात कर रहे थे ना, तो आई डोंट थिंक कि ये बाकी चीजों को हम प्यार कहेंगे। नहीं, सेल्फ लव या कोई सा भी प्यार हो, व्हाट इज द कोई लव? माँ का बेटे के लिए है, तो आफ्टर ऑल प्यार में होता क्या है? हमने कल ये बात की थी, प्यार में परवाह होती है, केयर होती है। जिससे हम प्यार करते हैं उसकी हम हर चीज को परवाह करते हैं ना, उसकी केयर करते हैं, अच्छी बुरी बात को भी इग्नोर करते हैं, यानी कि एवरी टाइप ऑफ केयर वी प्रोवाइड फॉर हिम और हर। So it was not just about self care. Also self is also in there. चलिए, बस मेरा प्रयास यही है कि अपन थोड़ा सा ना लाइनों के नीचे की लाइन को समझने की या थोड़ा सा चीजों को क्लैरिटी से समझने की कोशिश करें। सो कल के डिस्कशन में ये बात उभर कर सामने आई थी कि केयर, ऑल टाइप ऑफ केयर्स आर नॉट लव, बट एवरी काइंड ऑफ लव इज ए केयर। कोई भी प्यार है वो केयर है, लेकिन केयर जो है वो प्यार हो ऐसा जरूरी नहीं है। सभी लोग सहमत हैं? प्यार तो परवाह है, लेकिन परवाह प्यार है या नहीं ये कोई जरूरी नहीं है ना। सो ये कल बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझे समझ में आई थी, तो मैंने कहा चलो आज अपन ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं इस चीज के लिए। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर योर पार्टिसिपेशन। और शुरू करते हैं आज की बात को। आज का दिन क्या है? 28वां दिन है। और जब हम कहते हैं ना अलविदा, तो कहते हैं अलविदा नहीं कहना चाहिए ना, क्योंकि अलविदा तो अंत है और हमको अंत नहीं अभी करना है। 28वां दिन है, जादू को याद रखना है ना। जादू आज पूरा नहीं हो गया, उसको हर वक्त अपने साथ में रखना है, याद रखना है। और ठीक ऐसी ही बात है जादू की, जैसा कि हवा हमारे चारों तरफ व्याप्त है, हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर सब जगह व्याप्त है। ऐसे ये जादू भी जो है हमारे चारों तरफ व्याप्त है। हमको इसको याद रखना है, और जब इसको याद रखेंगे तो ये बाकायदा हम इसको देख भी पाएंगे। जब हम इसको भूल जाएंगे तो ये अदृश्य भी हो जाएगा, क्योंकि जादू तो आखिर जादू ही है, जो दृश्य और अदृश्य दोनों हो सकता है ना। तो ये एक बात जो अपने आज के चैप्टर में ध्यान रख, मैसेज के रूप में समझने की, वो ये कि हर वक्त अपने को जादू के ऊपर अपना ध्यान कभी भी हटाना नहीं है। और ध्यान नहीं, बल्कि अपन ये कहें कि बिल्कुल एकाग्रता के साथ में अपने को रखना है, क्योंकि ये वो चीज है ना जो आपकी, चाहे वर्तमान की कुछ इच्छा है, कोई प्लानिंग है, कोई काम है, कोई भावना है, या भविष्य की है, सभी चीजों के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद करने वाला है, बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करने वाला है, आपको अच्छे से जीने की राह दिखाने वाला है ना। अच्छी अच्छी चीजें हमेशा होती रहती है, हमेशा होती रहती है। और उन अच्छी चीजों को याद करने का, या उन अच्छी चीजों को ही देख पाए हम, है ना। जैसे कभी गिलास खाली और भरे वाली बात होती है, तो जब हम गिलास को देख रहे होते हैं, या अर्जुन की चिड़िया की आंख की बात होती है, तो फिर क्या आंख ही उसको दिखाई देनी चाहिए, है ना, बाकी चीजें दिखाई नहीं देती है। तो इसी तरीके से जब हम जादू को जी रहे हैं, तो फिर हमको अच्छी अच्छी बातें, खुशी वाली बातें ही दिखाई दे, बाकी बातें दिखाई नहीं दे, हम अल्टीमेटली उस स्टेज पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस चैप्टर में ये बताया है कि अपन अपने कल के दिन को आज रिवाइंड करें, फ्लैशबैक में वापस देखें कि कल का दिन कैसे हुआ, कैसे बीता। लेकिन कैसे बीता में फिर अपने को बाकी सब चीजों के ऊपर नहीं दिमाग दौड़ाना है, देखना है। देखना सिर्फ ये कि कल के दिन में अच्छी अच्छी चीजें क्या हुई थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं हो सकता किसी का भी जिस दिन कोई भी अच्छी बात नहीं हुई हो, है ना। कुछ न कुछ अच्छी बात हमेशा हर दिन होती रहती है। और वो याद करने का तरीका एक तो यही है कि आप अपने आप को बैठ के सोचना शुरू करें
और या अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो फिर आप अपना दिमाग से प्रश्न देख सकते हैं, दिमाग को प्रश्न दे सकते हैं, खुद से पूछ सकते हैं कि कल क्या क्या अच्छा अच्छा हुआ था, क्या अच्छा अच्छा हुआ था। हमारे दिमाग की एक खास बात है, जब भी आप इसको कुछ प्रश्न देंगे ना तो ये चुप नहीं बैठेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी भगवान ने हमारे दिमाग के साथ दी है और ये क्वालिटी हमारे को क्रिएटर विद गॉड बनाती है कि जब भी आप अपने दिमाग से कुछ पूछेंगे तो ये जवाब जरूर देगा। अब ये जवाब कैसे और कहाँ किस डायरेक्शन में आपको ले जा रहे हैं वो समझ हमारे को समझने की है ही है, वो हम बात पहले बहुत बार कर चुके हैं। समझ क्या है, समझना क्या है, समझ में क्या आया है, वो सब गहराई वाली बातें हैं। पर दिमाग से जैसे ही आप पूछेंगे तो आपको रिप्लाई मिलने शुरू होंगे। और अगर ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हो रहा है तो अगेन आप अपने आप को एक अफर्मेशन दे सकते हैं। जिस तरह से हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती थी, आपको भी अपने दिमाग की ताकत याद दिलानी है, दिमाग को, खुद को। और उसके लिए हमने एक अफर्मेशन भी डिजाइन की हुई है ना, याद है? कोई दोहराएगा? मुझे मेरे महामस्तिष्क की महान क्षमताओं का ज्ञान है, यह मेरे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं और मेरे लिए हर चीज संभव बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा एग्जैक्ट शब्द जो है वो भी मैं पढ़ देता हूँ। मुझे अपने महामस्तिष्क की महान शक्तियों और क्षमताओं का ज्ञान है, यह मेरे सब प्रश्नों के उत्तर दे रहा है और यह मेरे लिए सब कुछ संभव बनाता है। जैसे हम ये बात के बाद में आगे बढ़ेंगे तो हमारा कल का दिन जो हमको फ्लैशबैक में देखना है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं होगी, हम उसको देख पाएंगे। और जब जब खुशी की बातें सामने आपके आती हैं, इस दौरान आपको उनको याद करते समय मुस्कुराना है, याद आते ही मुस्कुराना है। और अलग अलग प्रोसेस है, जैसे भी जिसको सूट करे, किसी दिन कुछ भी किया जा सकता है। आज हम उनको खाली याद करके मुस्कुरा के खुश होके उठ सकते हैं, कल हम उनको लिख भी सकते हैं। लिखते वक्त भी वही बात है, लिखते समय मुस्कुराना भी है और लिखते समय उच्चारित भी करना है, प्रोनाउंस भी करना है, दोहराना भी है। तो ये प्रोसेस हम जब करते जाएंगे तो इतनी मेहनत करें और क्या बिना मतलब की बातें करते हैं। उधर आगे किसका लो थोड़ा सा पूरा नहीं हटाना, ये वाला गद्दा हटेगा नहीं तो अपने को क्या करना है, कुल मिला के बात यही है कि कल के दिन की अच्छी बातें हमारे दिमाग छांट के हमको बताने लग जाए, उस स्थिति पे आ जाना है ना। अभी जब हम बात को याद करते हैं, कल सुबह उठे अपन प्रोसेस करेंगे, चलो याद करते हैं कल सुबह से उठने के बाद क्या क्या हुआ, तो अच्छी बुरी दोनों ही बातें याद आएंगी। लेकिन जब हमने दिमाग की डायरेक्शन बदल दी होंगी तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें सामने आने लग जाएंगी। अब ये वरदान कोई बड़े बड़ी चीजें हो, छोटी छोटी चीजें हो, कुछ भी हो सकता है ना। आपको राह चलते एक बच्चे की स्माइल देखने को मिली और बच्चा पास हो गया, आपके पास से निकल गई गाड़ी उसकी आगे, वो स्माइल देख, उसकी बच्चे की खुशी या स्माइल देख के आपके होठों पे भी स्माइल आई, दैट वाज आल्सो ए ब्लेसिंग। उस छोटी सी खुशी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अगर आपके होठों पर आई थी तो वो भी तो खुशी थी जिसको हमको याद करना है, वो भी एक वरदान है, वो भी एक मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से कुछ न कुछ हमारे लिए। तो यहाँ पर छोटे या बड़े की बात नहीं है और नंबर्स की बात भी नहीं है ना। कल कितनी अच्छी बातें हुई, हो सकता है किसी दिन हम 10 बातें याद कर सके, किसी दिन ढेर सारी बातें याद आए, किसी दिन 2 बातें याद आए, लेकिन उस अभ्यास को अपने को निरंतर जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी अच्छा हम अपने आप चारों तरफ जब देखने लगेंगे तो हम कहाँ पर होंगे। जो भी चीजें हमको खुशी दे रही हैं, जो भी बातें हमको खुश कर रही हैं, स्माइल करने के लिए ऑटोमेटिकली स्माइल ला रही है हमारे होठों के ऊपर, तो वो सारी चीजें अल्टीमेटली क्या करें, जब हमको खुश कर रही हैं तो हमने एक बात की थी कि खुश होने का मतलब क्या है, हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं ना। खुशी हमारे अंदर एक धन्यता का एहसास लाती है और उस धन्यता के एहसास को जब हम वापस अभिव्यक्त करते हैं, दैट इज धन्यवाद, वो ही कृतज्ञता है। और उसको जब हम खुले दिल से यूनिवर्स के अंदर प्रसारित करते हैं, तब फिर आप देखिए कि किस तरह से पूरी दुनिया को बदलने के अंदर आप मदद करना शुरू कर देते हैं, किस तरह से सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। और जो ये बात अभी अपन कर रहे हैं, किताबी बात सी लगती है, बहुत आसान सा भी लगता है, लेकिन अब ये
इसका जब अभ्यास करेंगे तो कभी रेगुलरिटी भी नहीं रह पाएगी और कभी समझ में भी नहीं आएगा। जैसे कल प्यार और उसको केयर को समझने की एक उलझन भी थी, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें स्थितियां सामने आएंगी। लेकिन अब उसका समाधान क्या है? नंबर 1 निरंतर प्रयास करना है। नंबर 2 ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है प्रकृति के बीच में हम रह सकें। कुछ समय अवश्य निकालें जिस समय हम प्रकृति की गोद में जा सकें। कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर की छत के ऊपर जाके खुले आसमान के नीचे, तारों के नीचे कुछ समय बिता सकते हैं। और बच्चे तो तकरीबन सब जगह मिल ही जाते हैं, बच्चों के साथ समय बिताएं। वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छा तरीका है अपने अंदर कुछ कृतज्ञता का भाव डेवलप करने के लिए। अपने अंदर के जो एक बच्चा दुबका सहमा किसी कोने में हमने बिठा रखा है ना, उस बच्चे को अब वापस किलकारियां मारने वाली स्टेज पे लाना है। उस बच्चे की केयर हमको करनी है और उस बच्चे को, जब बच्चे हमेशा प्रकृति के अंदर ही खुश होते हैं ना, और अगर हम प्रकृति के अंदर तो अगर हम प्रकृति के साथ जीना सीख जाएंगे तो खुशियां हमारे साथ अपने आप आएंगी। कुछ दिन का अभ्यास कर सकते हैं। सवेरे जब सूर्य की रोशनी नारंगी से पीली में कन्वर्ट हो रही होती है, उन 15-20 मिनट अपने आप को सूर्य की रोशनी में नहलाइए। प्रयास रहित रिजल्ट आने लग जाए। इन सब चीजों के लिए ये रास्ते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं कि एक सुनी सुनाई या रटी रटाई बात समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये वो रास्ते हैं जो प्रूवन है और इनके थ्रू ब्रेन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल एक्शन रिएक्शंस होते हैं, चेंजेस होते हैं जो हमारे को हमारी मंजिल तक पहुंचाने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो कुल मिलाकर बात इतनी सी थी जो हमने 30-32 दिनों से आज कर रहे हैं कि क्या कोई भी समराइज करेगा? ये जो जादू का सफर, पूरा का पूरा कृतज्ञता का भाव लाने का सफर आफ्टर ऑल है क्या? कोई भी शेयर करे। का यस बताइए। कुल मिला के मुझे तो जो समझ में आया कि आप खुद खुश रहें, कि जो है आपके आसपास और सारी चीजें जो है उनको खुशनुमा बना सकें और बहुत सारी खुशनुमा चीजों को हम आकर्षित कर सकें उसी के साथ में। और ग्रैटिट्यूड की भावना जब ज्यादा होगी, और वही वाली बात है, जिसको तो जितना ज्यादा जिसमें होगा उसको उतना ज्यादा दिया जाएगा वाली बात। तो जितना ज्यादा हम में होगी तो उतनी ही खुशी और हम लोग फैला। तो टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, मुझे तो लगता है जादू जो है इस तरह बिल्कुल इस वर्ल्ड को बेटर बनाने की बात हो रही है और उसकी शुरुआत होगी एक छोटे से काम से कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुश रखना सीखें। अगर हमने अपने आप को खुश रखना सीख लिया तो बाकी सब चीजें तो अपना जो है ना होने वाली है। वो सब चीजें पीछे की बातें हैं जो अपना फॉलो करेंगे। खुशी जब आएगी तो अंदर आपको निश्चित रूप से कृतज्ञता का भाव आएगा। कृतज्ञता का भाव आएगा तो जब कृतज्ञता अंदर लबालब होगी तो आप उसको निश्चित रूप से बाहर वापस प्रसारित भी करोगे, और जब वो बाहर प्रसारित करोगे तो फिर सारा कुछ बदलना शुरू होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये तो हुई बात हमारे अंतिम चैप्टर की, और आज हम आगे और बढ़ते हैं। आपका जादुई भविष्य के चैप्टर को भी आज हम कवर कर लेंगे और उसके आगे वाले चैप्टर को भी कवर करेंगे। तो जो जादुई भविष्य है उसके निर्माता कौन है? अभी अभी हमने बात, हम खुद, वी आर द को क्रिएटर विद गॉड, है ना। भगवान खुद कुछ नहीं करते, कराता तो हम ही से सब कुछ है। सो हम खुद अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और उसके लिए जो प्रोसेस है वो अगेन एंड अगेन खुश रहने वाली बात से शुरू होता है। और खुशी और कृतज्ञता मैं समझता हूँ एक ही बात है, और खुशी और कृतज्ञता वो साधन है जिससे आप अपने वर्तमान को और भविष्य को बिल्कुल बिल्कुल जादुई बना सकते हैं। कोई भी वाइल्डेस्ट ड्रीम भी आप इससे पूरा कर सकते हैं, संभव बना सकते हैं उसको। फाउंडेशन इज जस्ट रेडी। आज 28 दिन के अभ्यास के बाद में हमारी नींव का निर्माण बिल्कुल हो चुका है। अब तो सिर्फ और सिर्फ फ्लोर दर फ्लोर आपको उठाने हैं। इसके अंदर गार्डन, झूले, स्विमिंग पूल जो भी आपको बनाने हैं वो आपने डालने हैं, और चारों तरफ एक हरियाली, एक खुशी, एक
रोशनी का प्रकाश देखना है और महसूस करना है, और जो हम अंदर अपने महसूस करेंगे वो निश्चित रूप से अपने बाहर क्रिएट ही करेंगे। और इसके साथ साथ जो प्रोसेस में बात की गई है, आज के बाद हम इस किताब को भूल नहीं जाए। इसको कृतज्ञता, वो चीज अभी हमने जस्ट बात की, अपन इसको याद रखेंगे तो ये हमारे सामने दृश्य रहेगी और अदृश्य वापस अपने आप हो जाएगी, है ना, जादू है। अलादीन के जिन को चिराग घिसोगे तो सामने आ जाएगा, और चिराग छोड़ दोगे तो वापस चला भी जाएगा। सो चिराग को घिसते रहना है। इस चिराग के लिए सप्ताह में कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करने की किताब में रिकमेंडेशन है। अगर हम सप्ताह में 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम जादू को याद रख पाएंगे। और अगर हम 4 दिन ये प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे सप्ताह के अंदर, तो जो किताब में बताया, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि आपकी कृतज्ञता कंटिन्यू रहेगी और आपके अंदर एक जादुई दृष्टि हमेशा खुली हुई रहेगी। अगर यही काम आप 5 दिन करेंगे तो आपके जीवन में नाटकीय परिवर्तन, खुशी के रूप में खुशनुमा परिवर्तन आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आने लगेंगे। 4 दिन के अभ्यास से आप खुश रहेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ एरिया निग्लेक्टेड रहे, कुछ एरिया इंप्रूव होते जाएं, पर यहाँ पर 5 दिन के बाद आपके पूरे जीवन के अंदर खुशनुमा परिवर्तन सभी क्षेत्रों में आपको नजर आएंगे। और 6 से 7 दिन जो लोग इसका अभ्यास करेंगे उनके लिए ये कहा गया है किताब के अंदर कि वो तो वास्तव में जादूगरी बन जाएंगे। जिस चीज को भी छुएंगे उसको सोने में कन्वर्ट करने की पावर उनके हाथ में होगी। रौंडा कहती है कि ये जादू कभी खत्म नहीं होता, और वो कहती हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब कृतज्ञता का अभ्यास हर दिन हर पल करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल तक, यानी कि जब तक उन्होंने कृतज्ञता की इस चीज को समझा नहीं था, तब तक वो इस अभ्यास इसके बिना जी कैसे रही थी। उनका ऐसा फील होता है कि मेरा पहले का जीवन था कैसा, मैं जिंदा कैसे थी इस चीज के बिना। जैसे कई बार हमको लगता है ना, किसी सुविधा के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, यार इतने सालों इसके साथ के बिना मैंने कैसे बिता दी, कैसे बीते होंगे, वो अपना आप में एक अजूबा सा अपने को लगता है। सो वो फील रांडाबन व्यक्त कर रही हैं इस किताब के लास्ट चैप्टर के अंदर। और जो कृतज्ञता के अभ्यास की बात है, वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कृतज्ञता हमारे साथ है या नहीं, उसको चेक कैसे करते हैं, कौन बताएगा हमारे को। जब भी याद आता है अपने आप को चेक कर लें। अगर इस समय आप थोड़ा बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका अभ्यास कुछ कम हो रहा है। अगर आपके किसी क्षेत्र में परेशानी चल रही है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपकी कृतज्ञता का अभाव है, या वहां पर आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और अगर इस अभ्यास के थ्रू अपन आगे बढ़ते बढ़ते एकदम अल्टीमेट लेवल के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर वो लेवल है जहां पर आप और ईश्वर के अंदर कोई फर्क नहीं रहने वाला है। द्वैत भाव, है ना, हम अलग हैं, भगवान अलग है, ये द्वैत भाव कहलाता है, ये समाप्त होने लगेगा। एक अद्वैत का भाव आने लगेगा। सब कुछ एक ही है, एक में ही सब कुछ है। जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं ही सब में हूँ, सब मुझ में है, ये बात समझ आना शुरू होगा। समझ आने के बाद में महसूस होना शुरू होगा, और अल्टीमेटली हम उसको जीना भी शुरू कर देंगे। सो कृतज्ञता अद्वैत भाव की तरफ से आपको द्वैत की तरफ से अद्वैत की तरफ लेके जाने वाली है। ये आपकी हर समस्या का समाधान है, हर सवाल का जवाब है। चाहे वो धन से संबंधित कोई समस्या है, स्वास्थ्य की है, रिश्तों की है, दुख है, किसी तरह का चिंता है, डर है, हताशा है, निराशा, कुछ भी है, हर चीज का 100 तालों की एक ही चाबी है, और हर खुशी का साधन भी है। हर परेशानी का तो जवाब है ये, और हर खुशी का ये व्हीकल भी है। आपको अपने जीवन के अंदर अच्छी समझ चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, पैशन चाहिए, दयालुता का भावना चाहिए, साहस चाहिए, या मेंटल पीस चाहिए, कुछ भी चाहिए, हर चीज के लिए एक व्हीकल है कृतज्ञता। हर सपने को साकार करने का एक जादू है ये कृतज्ञता। हर सफलता के पीछे आपने देखा, हर आविष्कार के पीछे हमेशा कृतज्ञता ही छिपी होती है। आइंस्टाइन अक्सर कहते थे कि मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ, जब भी उनसे कोई पूछा जाता कि ये आविष्कार आपने कर कैसे लिया, तो वो एक ही बात कहते थे, मैं विराट लोगों के कंधों पे खड़ा हूँ,
तो मेरे को सब कुछ दिखाई देता है। वो विराट लोग कौन थे जो उनसे पहले इस दुनिया में आए, जिन्होंने छोटा छोटा योगदान अपना दिया, उन सभी योगदानों की बदौलत ही आगे से आगे वो बढ़ रहे हैं। तो संसार के लिए अगर हम, जो अभी नीता जी ने बात की हैप्पी वर्ल्ड की, अगर इस दुनिया को खुशनुमा बनाना है तो इस कृतज्ञता का अभ्यास हमको तो करना ही करना है। अपने बच्चों के अंदर ये कृतज्ञता का एहसास, ये संस्कार अभी से हमको डालने शुरू करने हैं, क्योंकि वही आने वाले संसार के निर्माण को रूप देने वाले हैं, आकार देने वाले हैं। तो पूरे संसार की उन्नति के लिए हमको कृतज्ञता का ध्यान रखना है। जब कृतज्ञता हमारे साथ है तो सभी सीमाएं टूट जाएगी, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, सब कुछ संभव होगा। और अगर अपन अंत में बात करें तो आपके होठों पर और आपके हृदय में सब चीज का क्या है, जवाब है। आपके हृदय के अंदर जवाब है, आपके होठों की खुशी हर चीज का जवाब है। किसी भी समस्या का समाधान आपके होठों की खुशी है। सो बस शुरू करें एक नई शुरुआत। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। वाओ, थैंक यू सो मच। और एकदम ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये सतत प्रवाह होता ही रहे, आप बोलते ही रहें और हम सुनते ही रहें। बिल्कुल ही मजा आ गया एकदम। इसको खुशी से भी एक चरम अवस्था हमने पढ़ी थी, आनंद की अवस्था है ना, तो ये कुछ ऐसी सी, मुझे तो ऐसा ही फीलिंग हुई। बाकी लोग अपनी अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं बता सकते हैं, फिर हम सेशन को आगे लेके जाएंगे। बहुत अच्छा लगा और वास्तव में ये सब चीजें हो रही हैं तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ सब चीजें हैं, मतलब जितना हम कृतज्ञ हो रहे हैं उतना ज्यादा मिल रहा है। और सर के गाइडेंस तो बहुत ही अच्छी रही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं भी तिलक सर को बहुत बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि ये जादू बुक को मैंने पढ़ चुका है, क्योंकि मैंने, मेरे सर है मेरे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इसको प्रैक्टिस में कैसे लाते वो पर्टिकुलर अब पता चला इस सेशन से। और सबसे बड़ा थैंक यू पीयूष मैम को कि उन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज करवाया। सच में बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग एवरीवन। सेक्शन के लिए तिलक सर का बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम सत्संग की दुनिया में एंटर कर चुके हैं। बहुत अपने आप को समझने का और अपने चारों तरफ चीजें देखने का नजरिया चेंज हो गया है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा। एक बुक पढ़ना और बुक को इस तरह से एनालाइज करना, पूरा प्रैक्टिस में लाना, बहुत ज्यादा अमेजिंग था ये सफर। तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू भाभी, जो इतना एफर्ट से आप लोगों ने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया, अमेजिंग था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तिलक जी एंड पीयूष। इतना अच्छा सेशन था, इसमें हमारे काफी चेंजेस आ गए, जो कि हम कई चीजें ऐसी थी जो हम देखते ही नहीं थे, जिसको इग्नोर करते थे, वो भी अब सब दिखाई देने लग गया। और एक एक दिन में 10 नहीं, काफी ब्लेसिंग्स जब हम लिखते हैं तो 10 से भी कितनी ज्यादा हमारे दिन में ब्लेसिंग हुई वो हमें याद आती है। तो हमारे में बहुत ट्रांसफॉर्म, हम वैसे भी ग्रेटफुल थैंक्स वगैरह तो करते थे, पर अब दिल से कितना करते हैं सबके लिए, वो फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई है। थैंक यू सो मच तिलक सर एंड थैंक यू पीयूष फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट। हेलो, तिलक सर के सेक्शन से एक चीज तो हमें मिली है कि हमारे बर्ताव में चेंज आया है। हर चीज को हम थैंक्स बोलना सीख गए हैं, हर चीज को पॉजिटिव सोचना लग गए हैं। किसी के लिए सिर्फ प्यार ही दिखता है, कुछ और नहीं दिखता। सबसे अच्छी चीज ये दिखी है, क्योंकि हम पहले क्या है कमियां निकालते थे दूसरों में, वो कमियां खत्म हो गई हैं, सबको अच्छी नजर से देखने लग गए हैं। तो सेक्शन तो बाकी बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, थैंक यू पीयूष मैम। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। ये सेशन बहुत अच्छा रहा और रियलिटी में कई सभी लोगों के साथ कुछ ना कोई जादू जरूर हुआ है ना। और जैसे जादू हम सुनते ही थे, बचपन से सुनते चले आ रहे थे ना, वो जादू आज जब अपने साथ हो रहा है ना, ये सबसे अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है जो रियलिटी में जादू हो रहा है जो हमारे साथ। और मैं तो थैंक्स करूंगी कि मैं इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ
और इतने अच्छे मेंटोर्स जो हमें मिले हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और इतना कुछ सिखा रहे हैं हमें। जो चीज हम बचपन में देखते थे, वो आज वाकई में। थैंक यू नैसा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मतलब ये सेशन जो रहा है ना, मतलब वास्तव में ही सब लोग हम सही कह रहे हैं कि मतलब वास्तव में जिंदगी में जादू ला दिया है, क्योंकि कोई जीरो से शुरू हो चाहे हीरो से शुरू हो, ये सबकी जिंदगी में चेंज ला रहा है। मतलब आप है ना कि किन भी परिस्थितियों में हो, अगर आप अपन जो मतलब अपन को इस सेशन में समझाया है और अपन फील करके चल रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर हम हैं तो मतलब अब हमें कोई भी चीज मतलब नेगेटिव नहीं कर सकती। तो मतलब ये जिंदगी में भी लाया है, लाइफ में भी लाया है और बिजनेस में भी लाया है। थैंक यू सो मच तिलक सर, आपने जो मतलब हमारी जिंदगी का एकदम पूरा नजरिया बदल दिया। पूरे ये पारिवारिक में भी मदद दे रहा है और बिजनेस में भी दे रहा है, अपनी जिंदगी को आगे जीने के लिए भी बहुत मतलब आपने एकदम से जादू कर दिया। तो थैंक यू सो मच। और पीयूष जी, जो आपने हमें इतने अच्छे मतलब सत्संग में तो शुरू से ही हम किसी न किसी में जुड़े हुए होते हैं। जैसे नीता दीदी बोलती हैं कि मतलब वो गुरु ये सिखाते हैं, वो गुरु ये सिखाते हैं, पर आपने और तिलक सर ने जो हमें ना मतलब प्रैक्टिकल में ये ला दिया ना, वो वास्तव में एक जानदार शानदार बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को, नमस्कार। शानदार, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन। पूरे 28 दिन बल्कि ज्यादा ही दिन हमने प्रैक्टिस की और इस जादू के सफर में शामिल रहे हैं, और ये जादू हमारी जिंदगी में घटित होना भी शुरू हो चुका है। तो सभी को मैं ऐसा समझती हूँ कि सभी के जीवन में जादू की शुरुआत तो हो चुकी है, बस इसको कंटिन्यू रखना अब हमारे हाथ में है। तिलक सर ने और पीयूष मैम ने ये शुरुआत हमारे जीवन में ला दी है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सभी के जीवन में हमेशा बरकरार रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं रहेगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भी सर तिलक सर और मैम को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, और इस परिवर्तन के लिए आप सभी के परिवार में बहुत सारे ब्लेसिंग हो और हम लोग को हमेशा ऐसे गाइड करते रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सर कुछ बात करना चाह रहे हैं तो हम थोड़ी सी बात करते हैं और फिर हम प्रेयर्स के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रुक रुक के 3 बार बोलने का मकसद यही होता है कि हम उस धन्यवाद को वास्तव में अंदर से निकाल सके या अंदर से फीलिंग्स के साथ में निकाल सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी के, धन्यवाद के लिए भी। और सभी के जीवन में खुशियां आनी शुरू हो गई हैं, ये इस चीज के लिए भी सभी को मैं यही कहूंगा कि प्रसारित करना शुरू करते हैं। उनको जो भी खुशियां मिल रही हैं उनको हम अभिव्यक्त करें, उनके लिए खुशी भी बनित करती है ना। एक कमरे में एक व्यक्ति उदास बैठा हो तो उस कमरे के बाकी 10 व्यक्ति धीरे धीरे करके उदास होने लगते हैं, और वही एक व्यक्ति अगर खुश हो और खुशनुमा माहौल की बातें कर रहा हो, खुशी की बातें कर रहा हो, तो एक उदास व्यक्ति भी उस कमरे में अगर एंटर होगा तो वो भी, उसका भी मूड चेंज हो जाएगा। तो ये पूरी दुनिया को जो बदलने की बात हमने की वो बिल्कुल संभव है। और कल वैसे हम किताब का सफर हमारा पूरा हो चुका है, और कल हम सब वापस एक बार मिलेंगे, ये बताने के लिए जस्ट मैं चाह रहा था। और कल हम एक कृतज्ञता का समग्र एहसास है ना और समग्र अभ्यास करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक होगा हमारे सामने, ये 28 दिन का हमारा सफर। इससे रिलेटेड जो भी थैंक्स हम फील कर पाए, वो सारे जो भी लोग शेयर करना चाहेंगे या जितने भी लोग कर पाएंगे टाइम के हिसाब से, वो अपन शेयर करेंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो सभी लोग कल क्या करेंगे, क्लियर हुआ? इस सफर के संबंध में शुरुआत से अंत तक जितनी भी धन्यवाद की बातें हम याद कर सकते हैं, जितने भी एहसास हम याद कर सकते हैं, लिख के ही लाएंगे, क्योंकि फटाफट बोलने में आसानी रहेगी। सो ये कल हम अंतिम अपना विराम देंगे इस सफर को।
और उसके बाद की जो बातें वो कल हम फिर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए प्रेयर और विजुअलाइजेशन के लिए जो भी आना चाह रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। मैं करवा देती हूँ अगर कोई भी आगे नहीं आ रहा है तो। वेलकम नीता जी। गुड मॉर्निंग लीडर्स। और अब हम लोग अपने अफर्मेशन सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अपने मन में पूर्ण कृतज्ञता के भाव के साथ थैंक यू। तो अपने मन में पूर्ण कृतज्ञता के भाव के साथ में सभी अपने हाथ जोड़ेंगे। मुझे मेरे महामस्तिष्क की महान शक्तियों और क्षमताओं का पूर्ण ज्ञान है, जो मेरे हर प्रश्न का उत्तर देता है और मेरे लिए हर चीज संभव बनाता है। Thank you, God. I am a powerful, peaceful, divine soul. Thank you, God. मैं जो जैसा है उसको उसके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, मैं आपका प्रिय फरिश्ता हूँ। आप सॉरी, आप हर समय हर क्षण हम सबके साथ हैं। थैंक यू गॉड, मैं स्वयं को प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा परिवार सुखी, स्वस्थ व समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए, प्यारे रिश्तों के लिए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू गॉड। मैं और मेरी टीम के सभी लोग 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और हर महीने बड़ी आसानी से 500 पॉइंट का पर्सनल रिटेल करते हैं। थैंक यू गॉड। हमारी टीम के मेंटोर्स बहुत शानदार हैं और हम मेंटोर्स के मार्गदर्शन से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड। खाली झाड़ू नहीं लगा तेरे को भाई, मैं पूरा तो नहीं बोली भी पोछे लगा दे। हाँ थैंक यू गॉड। मैं और मेरी टीम के सभी लीडर्स बुक्स पढ़ते हैं और सीडी सुनते हैं। मैं और मेरी टीम के सभी लीडर सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इससे हम एक प्रभावशाली लीडर बन पा रहे हैं। थैंक यू, मेरी और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं और थैंक यू गॉड, टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ।
Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Love you, God. Love you, God. Love you, God. Go FK. Thank you. Thank you, Deepika. Thank you. Good. थैंक यू Thank you. थैंक Thank यू you. नीता जी। और आज के थोड़े से अनाउंसमेंट्स, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर। आज जो है वो विमेन सेंट्रिक प्लान जो हमारी डायनेमिक लीडर दीप्ति जी दिखाने वाली हैं, तो बहुत ज्यादा आप अपनी फ्रेंड सर्किल के अंदर विमेन एम्पावरमेंट वैसे भी बड़ा, दैट इज द टॉपिक विच इज वेरी वेरी क्लोज टू हार्ट। तो मैक्सिमम आप जो है वो अपनी फ्रेंड सर्किल के अंदर इसको प्रोपगेट करें। और 4 या 4:30 बजे, कितने बजे है, आई थिंक 4:30 बजे जो है वो मैक्सिमम लोगों के साथ में 4 बजे का टाइम दिया हुआ है पीयूष उसमें। 4 बजे है। ओके, 4 बजे जो है वो मैक्सिमम लोगों के साथ में आज हम बैठेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। और 8 बजे सुमित बहादुर एंड तानिया बहादुर मीटिंग जो है उसके अंदर भी अगेन जो है वो बिजनेस प्लान है। तो वही, आई थिंक एवरीबडी हैज प्लान देयर डे, कितने डीटीएम्स करने हैं, कितने एसटीपी करने हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कल के सेशन के अंदर जो है वो हमें अपना होमवर्क जरूर करके लाना है। ऐसे हम इंस्टेंटली बोलेंगे तो शायद ये 28 दिन का सफर यदि हम समराइज करके लाना चाह रहे हैं कि क्या मैजिक हुए, किस तरीके का ये सफर रहा, तो इसके लिए भी थोड़ा सा एक हमें 15-20 मिनट का टाइम तो जरूर देना होगा। तो आई होप कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने पूरे के पूरे अनुभव जो है वो लिख करके लेके आएंगे। और डेफिनेटली आपकी कौन सी बात किसके जीवन में क्या परिवर्तन ला दे आप नहीं जानते, तो इसके अंदर बिल्कुल कंजूसी ना करें और खुल के अपनी बातें जो है शेयर करें। और दिस कैन बी डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स एंड कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर समवन। तो विश यू ऑल गो डायमंड, बेस्ट विशेस टू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। और आई थिंक सबके सब लोग जो हैं वो हेल्थ कैंपेन कैंप के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग, मैं और साकेत बिल्कुल रेडी हैं अपना हेल्थ कैंप लगाने के लिए, अभी जा रहे हैं और डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और बाकी सब लोग भी अपनी अपनी फोटोग्राफ शेयर करें और बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग मिलकर के बनाने वाले हैं। Thank you everyone. Thanks a lot. Wish you all go diamond. Best wishes everyone. Ma'am, best wishes. Thank you. Thank you. Yeah, magic is going to. Bye. All the best. Have a wonderful day. Best wishes to everyone. Go diamond. Thank you. Go diamond, ma'am. Thank you everyone. Go Diamond. Go diamond.